अन्ना। हाय, कनेक्ट कर रहे हैं। मैं 3:30 बजे शाम। हाँ हाँ बिल्कुल कनेक्ट हो गए हैं आप। नहीं यू तो आर लाइव। मैं उन एक्टर्स में तो हूँ, जल्दी कहीं भी जाता हूँ तो जल्दी पहुंचता हूँ, तो लगता है यही आदत तो सबसे बेस्ट होती है। कहते हैं ना कि एक डिसिप्लिन लाइफ ही आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाती है। एंड आई थिंक यू आर एन एग्जाम्पल ऑफ दैट अन्ना। थैंक यू, थैंक यू। हाउ यू बीन? गुड 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 गुड। आप कैसे हैं? आप अपना ख्याल बस रख रहे हैं? हाउ इज लॉकडाउन ट्रीटिंग यू? like it is treating everybody else, I guess. Tough times, difficult times, lot of learning, नई चीजें, नई सोच, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है नई जिंदगी। तो नए रेजोल्यूशंस होने चाहिए, क्योंकि ना हम नए साल के लिए रेजोल्यूशन बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस जिंदगी के लिए वी शुड बी थैंकफुल, और नए रेजोल्यूशंस होने चाहिए, और वो ही मैं कर रहा हूँ। गुड। आप मैंने एक वाला वीडियो आपका देखा था, आपकी वाइफ और आप दोनों किचन में, और आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किचन में। हाउ फार हैव वी रीच्ड देयर? वो शुरुआत के दिन थे, और एक्चुअली आहान ने अपने माँ को शूट करने के चक्कर में शी डिडंट नो, मुझे भी शूट कर दिया, और मुझे भी पता नहीं था कि वो मुझे शूट कर रहा है, और उसने अपने इंस्टा स्टोरी पे डाल दी। लेकिन वही 2-3 दिन मैंने कोशिश की खाना बनाने की, उसके बाद फेलियर रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं आतिया और माना को हमेशा लगता है कि मैं किचन में बहुत ज्यादा टाइम लेता हूँ। कल भी चिल्लम चिल्ली हो रही थी, मैं कुछ आम को लेके मैंगो सॉर्बे बनाने की कोशिश कर रहा था, तो कितनी आवाज करते हो तुम, कितनी आवाज। अरे बर्तन तो आवाज करेगी ना, मैं थोड़ी आवाज कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि औरतें सोचती कैसे है, और जब हम कहते हैं कि कितना आवाज करते हो यार किचन में आप लोग, तो कभी समझ में नहीं आता, बट इट्स टफ। और एम्प्टी वेसल जब होते हैं, और थर्ड एम्प्टी वेसल, तो आवाज तो बहुत ज्यादा ही होगा ना। अन्ना अभी ना आई रियलाइज्ड, और जो मैं लोगों से भी बात कर रही थी, तो आई रियलाइज्ड कि लोगों ने इस नए चीज को एक नया नॉर्मल, आपकी जितनी जरूरतें थी और वो सब, वो लगता है कि अब वो उनकी जरूरत भी नहीं थी। मतलब डू यू फील कि ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जिनकी हम अननेसेसरी जिंदगी में यूज कर रहे थे? You've hit it the nail on the head, और यही मैं कहने वाला था कि हमें जरूरत नहीं। आज देखिए कपड़े, बिगेस्ट एग्जाम्पल, कि हम कपड़े बार बार चेंज करते हैं। यार गर्मी लग रही है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, पैंट नहीं है। मैं 4 जोड़ी कपड़े में जी रहा हूँ, और वो भी जिम के। आज शायद मैंने एक कुछ उठा के अलग पहन लिया, वरना हमेशा जिम के ही कपड़े में जी रहा हूँ, क्योंकि वैसे ही रहा है। यू हैव टू बी कैजुअल। एक 74 डेज हो चुके हैं कि एक पैंट नहीं पहना और शॉर्ट्स के अलावा, तो नीड ही नहीं है। सुबह चेहरा धो लिया, दैट्स अबाउट इट। इसके बाद कुछ नहीं। बाल ऐसे बड़े हुए मैं काट भी नहीं सकता, तो बांध देता हूँ, तो और भी आसान हो जाता है। आई थिंक रिक्वायरमेंट्स ही नहीं है। खाना सिंपल हो चुका है। आप देखोगे तो इतनी सारी लोगों की जिंदगी में हेल्थ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन के आया हुआ है। और लोग हमेशा पूछते हैं कि ना आप फिटनेस के लिए क्या करते हो, ऐसे कैसे फिट रहे हो। आई थिंक 90% लोग रियलाइज करेंगे कि फिटनेस का राज एक ही है, सही खाना और घर पे खाना, और गर्म खाना। बेसिक्स इन लाइफ इज व्हाट कीप्स यू हेल्दी एंड फिट। और इसलिए हमें आयुर्वेद याद आता है, योग याद आता है, इंडियन ट्रेडिशंस याद आते हैं, ग्रैंड माँ याद आती है, माँ की याद आती है, जब माँ बचपन में हमेशा कहती थी ऐसे करो, ऐसे खाओ, वैसे खाओ। आई थिंक द सिंपल की लाइफ कितनी सिंपल होनी चाहिए, आई थिंक ये दिखा दिया ना। अभी क्योंकि हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि आपने मास्क नहीं पहना है। मास्क हमने पहना है क्योंकि हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, तो इसलिए मास्क हमने साइड में रखा है। बट हम मास्क पहन रहे हैं, वो पूरी एहतियात ले रहे हैं जो जरूरी है। अन्ना, आप भी कुछ कहना चाहेंगे जो सभी लोगों से जो अनलॉक में अभी आ चुके हैं? नहीं, आई थिंक सभी लोग अनलॉक में आके, मैं ये देख रहा हूँ बसेस में जिस तरीके से घुस रहे हैं, एक दूसरे को धक्का मार के घुस रहे हैं। आई थिंक द ओनली 3 important things in this is mask. The only important thing is social distancing. Only thing is हाथ मुंह का धोना, बार बार हाथ का धोना। आई थिंक इन चीजों को अगर हम ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर अस, बेटर फॉर अस। और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कहीं भी घर से निकलता हूँ, मैं नीचे भी जाता हूँ बिल्डिंग के काम से या किसी भी काम से, मास्क के बगैर कभी नहीं जाता।
अपने एल्बोज में यूज करने लग गया लिफ्ट के बटन दबाने के लिए, या टूथपिक्स यूज करता हूँ या पेन यूज करता हूँ, जो दोबारा आके मैं इमीडिएटली पेन के कैप को धो लेता हूँ। लेकिन कोशिश यही है, कोशिश है, और जब तक दूर रह सके कोशिश यही रहे, कोशिश ही कर सकते हैं। बेसिकली वी नीड टू बी केयरफुल, दैट्स ऑल दैट वी कैन डू राइट नाउ। एंड वी हैव टू बिल्ड एन इम्यूनिटी। एक आर्टिस्ट के लिए उसके काम को सराहना और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो उसने काम किया है वो इंपॉर्टेंट होती है, उसकी शाबाशी मिलना बहुत जरूरी होती है। आपने एक ऐसी ही बहुत अच्छी चीज शुरू की है, फूफा अवार्ड्स जो है, आप उनके बारे में बताइए। मतलब दिस इज अ वेरी वेरी यूनिक आइडिया इन द सेंस कि आपका काम भी है, डिस्टेंसिंग भी है, जिस चीज को लोगों को सराहना चाहिए वो भी हो रहा है, अवार्ड फंक्शन भी हो रहा है। ये अवार्ड फंक्शन के बारे में आप हमारे को बताइए कि हाउ डिड यू प्लान दिस? आई थिंक ये सोच आई, हमारी एक प्लेटफॉर्म है ftctalent.com, जहाँ हम नए टैलेंट को मौका देते हैं, और मेरा ये मानना है कि घर बैठे बैठे आप ऑडिशन कर सकते हो। ये खास मैंने इसलिए शुरू की थी कि बहुत सारे बच्चे अपने घर गांव छोड़कर पैसे लेकर भाग के आते मुंबई में, और ये ड्रीम लेके कि मुझे एक्टर बनना है। मैं मानता हूँ कि यू शुड फॉलो योर ड्रीम्स, लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन कंप्लीट करना, अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेके निकलना बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि जब आपको माँ बाप का आशीर्वाद मिलता है तो यू कैन कॉन्कर एनीथिंग इन द वर्ल्ड। इस वजह से मैंने ये स्टार्ट की कि आप लोग घर बैठे बैठे ऑडिशन कीजिए, हम आपको मौका देंगे। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई हमें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इंडस्ट्री में इन बच्चों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं और प्रॉमिसेस बहुत करते हैं, तो बच्चों को लगता है कि नहीं यार, हमें वहाँ रहना बहुत जरूरी है। देन केम द मी टू मूवमेंट, जहाँ जिस वजह से लोगों को लगा कि नहीं यार, हम अगर घर में बैठ के ऑडिशन करें तो व्हाई नॉट। अब ये पैंडेमिक आया तो डिजिटली ऑडिशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑडिशनिंग हैज बिकम अ लग्जरी बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। और बहुत सारे यंग एक्टर्स हैं अपने अपने घर, अपने अपने गांव गए हुए हैं, क्योंकि रेंट इज डिफिकल्ट, जॉब्स आर नॉट देयर। और मैं यही उन बच्चों को उनकी साहस बढ़ाने के लिए, टू एनकरेज देम, हमने एज अ टीम सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा करे जहाँ बच्चे घर बैठे बैठे कुछ कर सके। एंड दैट्स व्हेन वी केम अप। हमारी प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रांग है कि ftctalent.com पे हम FTC शॉर्ट चैलेंज करेंगे। और चैलेंज है इसलिए क्योंकि अपने घर से आपको करना है, अपने ही आर्टिस्टों को यूज करके करना है, जिनको आप पहचानते हैं, मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग from your own homes, from your own mobile phone, without going out. Or that's tough. That's very, very tough. But in spite of that, सॉरी, बीच में बोल रही थी कि ओशिवारा में, अंधेरी में ओशिवारा में एक जगह है पूरी जहाँ पे स्ट्रगलर्स बैठे रहते हैं। कहते हैं कि वो स्ट्रगलर्स, आपने तो वो स्ट्रगल का पीरियड ही हटा दिया इन अवार्ड्स से, और इससे यू काइंड ऑफ टेकिंग दैट स्ट्रगल पीरियड आउट ऑफ दैट। But the thing is that struggle will always be there. Even if you get your first break, उसके बाद आपको मेहनत करना है, उसके बाद आपको डिलीवर करना है, उसको लगातार अपने आप को इम्प्रूव करना है। इतनी सारी टैलेंट है, इट्स अनबिलीवेबल। तो हमेशा कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। लेकिन साथ साथ मैंने ये अपॉर्चुनिटी दे दिया बच्चों को कि वो अपने घर में बैठ के तैयार हो सके ऑडिशन के लिए, अपनी माँ से या अपने भाइयों से एक वीडियो शूट करा सकते हैं। सो यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर इन योर ओन एटमॉस्फेयर। और अपने घर में लोग बोलते हैं, अपने घर में तो सभी शेयर होते हैं, तो लेट अस सी दैट साइड ऑफ यू। तो कोशिश यही है कि वर्कशॉप्स भी कर रहे हैं हम लोग। आई थिंक आफ्टर द 14th को अवार्ड है, 15 को हम वर्कशॉप शुरू कर रहे हैं, 1 वीक का वर्कशॉप, 5 डेज का वर्कशॉप, जहाँ हम बच्चों को एनकरेज करना चाह रहे हैं कि आप अपने घर पे अपने मोबाइल से अपनी ऑडिशन दीजिए। हाउ डू यू यूज द कैमरा, हाउ डू यू यूज द एडिट, टेक्स पे रिटेक्स होते हैं। जब हम फिल्मों में शूट करते हैं, टेक्स रिटेक्स 1000 देते हैं, अच्छे टेक्स ही दिखाई देते हैं। सो इट्स नॉट दैट वी आर परफेक्ट, सो this is a weapon that I'm giving the kids to say today we have more than 2.5 lakh children. Any producer looking for talent, रेड टेपिज्म की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर डायरेक्ट टैलेंट को देख सकता कि नहीं ये बच्चा अच्छा है, मुझे चाहिए। वरना डायरेक्टरों की असिस्टेंट्स की आदत होती है, मेरे दोस्तों को, मेरे भाई को मैं मौका दूंगा, जो which is good, of course we all do that, लेकिन साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप नए बच्चों को और नए टैलेंट को मौका दो। और इसके अलावा in your own cities,
if you need kids for any MC, RJ, news channel, आप उनको काम दे सकते. It's all about work. Absolutely, absolutely. और यूजुअली सब लोग कहते हैं कि बहुत चर्चा होती है बॉलीवुड में, एक बड़ा ये है कि नेपोटिज्म और ये सब, बट आई गेस एवरीबडी हैज टू गो थ्रू दैट, एंड चैलेंज हर जगह है. और अब आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है उन सबको कि आप अपना टैलेंट दिखाइए और आगे बढ़िए. आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड स्टार्ट टू समथिंग कि बॉलीवुड सिर्फ एक इससे नहीं, पूरे अक्रॉस द कंट्री द टैलेंट विल कम. आपके में तो कंट्रीज से भी, अलग अलग कंट्रीज से भी आ रहे हैं लोग. 19 countries, 168 cities. Wow. और लास्ट वीकेंड संडे मुझे नॉर्थ अमेरिका एंड कनाडा के फिल्म एसोसिएशन से मेरी गुफ्तगू हुई और हम जूम चैट पे थे, और सभी लोग चाहते कि हम प्लेटफॉर्म पे आए, और हम प्लेटफॉर्म पे आए और हमारा भी टैलेंट हम डिस्प्ले करना चाहेंगे. वो चाहते हैं कि इंडियन टैलेंट को वो एब्जॉर्ब करे और उन्हें यहाँ मौका मिले. ब्रांड्स को अपॉर्चुनिटी है कि अगर उन्हें कोई ब्रांड सजेशन चाहिए, आइडियाज चाहिए, फिल्म चाहिए, all they have to do is put up their challenge, and you have India and the world looking for that job. Absolutely. अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? I think entrepreneur ही होता. Entrepreneur आज भी entrepreneurship है मुझ में. मेरे ऑफकोर्स पिताजी के रेस्टोरेंट चलाया करता था, अपनी बुटीक थी, तो लगातार कोशिश यही रहा है कि I should do something. इसलिए लॉकडाउन के पीरियड में भी मैं चुप नहीं बैठा. I've ended up learning a lot. टेक साइड की बहुत जानकारी की जरूरत थी मुझे. Though I owned a tech company, I was very weak at that. Team बहुत अच्छी है, so I've always depended on them. But they've taught me a lot this time. I've learned a lot. वो आदत जो है मेरी कि यार सबको लेके चलूं, वो भी बरकरार रहा इस खराब टाइम में भी. मैंने सोचा कि इन बच्चों को कैसे हम इन्वॉल्व करें. And I think that has been my winning point and my highest point कि नहीं यार, 1500 films is not a joke. 1500 films is not a joke, and out of the 1500, I tell you, 12 to 1300 films are shocking. Those subjects, those सोच उनकी, and यहाँ आपको आर्ट डायरेक्टर भी मिलेगा, कैमरामैन भी मिलेगा, टैलेंट भी मिलेगी, डायरेक्टर भी मिलेगा, प्रोड्यूसर्स भी मिलेंगे, तो it's become a talent का भंडार. So what's the kind of films that आपने, किस तरह की फिल्में आई हैं और आपके पसंदीदा, मतलब आपने भी obviously you would have gone through a lot of films. Futuristic. What kind? Okay. Futuristic, that the corona will continue and we are into 2030 and 2040 and what is happening. So tech wise लोगों ने बहुत अच्छी पिक्चरें बनाई है, relationship wise बहुत अच्छी पिक्चरें बनाई है, relationship with man and pets की बहुत अच्छी पिक्चरें बनाई है, mother, माँ का रोल कि हम कैसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं और सबको इम्प्रेस करते हैं और सबसे इम्प्रेस होते हैं हम, लेकिन अभी अपने माँ को थैंक यू नहीं बोलते, अपनी बीवी को थैंक यू नहीं बोलते, अपने स्टाफ को थैंक यू नहीं बोलते. आई थिंक इन छोटी छोटी चीजों से जो अगर आप फिल्में देखोगे आप बोलोगे ब्यूटीफुल, एंड विद इन 3 minutes, विद इन 4 minutes. और एक्साइटमेंट यही है कि आगे जब भी मैं कुछ करना चाहूंगा तब मुझे पता है कि मेरे पास 1100-1200 तो ऐसे डेडिकेटेड डायरेक्टर्स, एक्टर्स हैं जो घर में बैठ के जिन्होंने फिल्म बनाई. तो दिस चैलेंज विल आल्सो गो आउट नाउ फॉर एन आउटडोर चैलेंज टू मेक इट लार्जर. 36 ब्रांड जुड़े हमारे साथ, 25 से 30 लाख का प्राइजेस हो गए बैठे एंड एवरीथिंग इज फ्री. द होल आइडिया इज ये एक ऐसा माहौल है, ये एक ऐसा वक्त है जो हमें देना सीखना चाहिए. भले एक मीट या एक को एक स्माइल या एक को एक शाबाशी या कुछ जप्पी, तो संजू बाबा की प्यार की जप्पी तो नहीं दे सकते, लेकिन प्यार की 2 बातें तो समझा सकते हो और बोल सकते हो. I think this is about discovering relationships, and nothing else matters in the world but relationships. आपका first, like since we're talking about the first times in making your dreams come true and all of that, आपका first break कैसे रहा? How did that happen? Thanks to Shabir Boxwala, my friend, who introduced me to Rajiv Rai. Rajiv Rai told me there's a film that is happening and I want you to be a part of it. Took me to JP Singles Hub, publicist, painter, genius, जिन्होंने मेरी photographs ली और
पोस्टर छपवा दिए बड़े बड़े अनसीन पोस्टर्स इन हिज ओन ऑफिस, और वहाँ बहुत सारे प्रोड्यूसर्स जाते थे। तो वहाँ चलते चलते पहलाज जी ने देखा, साजिद भाई ने देखा, साजिद भाई ने पहले साइन किया, फिर पहलाज जी ने देखा, पहलाज जी की फिल्म शुरू हुई आरज़ू। कंप्लीट होने के बाद झगड़े के वजह से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बीच फिल्म बंद हो गई। 99% खत्म होने के बाद वापस लटका हुआ था मैं। फिर राजू मवानी आए और बोले कि फिल्म स्टार्ट करते। वक्त हमारा शुरू तो वक्त हमारा हुई थी, लेकिन साजिद भाई की, लेकिन रिलीज हुई बलवान, क्योंकि सोलो हीरो फिल्म थी और एक्शन के बारे में लोगों ने बहुत सुना था, तो वो मौका मिला मुझे। Success for you means what? Success for me means keeping that head on the shoulder, using it to do the right things in life, an opportunity to a passport into people's hearts, taking people along with you in that period, and empowering a whole lot of people around you to do better in life. And that's the way it has been for me. I saw my father do that, and I'm trying to do as much as I can. अन्ना, मैं अभी एक ऐसी चीज बोलने वाली हूँ जो मैंने शायद आपको मैसेज भी किया था, बट आई थिंक योर डॉटर इज अ बेटर एक्टर देन यू. No doubt about it. She is brilliant. No, I don't think there's a better compliment for a father than, their child being appreciated. And I honestly know how hard Tia has worked for Motichu. She blood and sweat is what she I loved her. 3 months. I loved her, and I was like, I'm surprised to see her that way. क्योंकि ऐसा होता है कि आप अलग अलग पहले किरदार में एक अलग तरह से देखते हैं, दूसरी किरदार, and I was like surprised. She was like a surprise packet for me in that, and I was like, God, and I couldn't stop myself from messaging you. So I sent her that, and I told her, she was so happy, because that's what makes their day, and working with stalwarts like the actors that she worked, Nawaz and all the other actors, everybody has actors, and working with them was an experience for her. But what has happened in the bargain is now she's so picky and choosy, and that's what she's doing. One or two very interesting things, but so picky and choosy is what she wants to do that she feels she has to deliver. Unfortunately, Motichu didn't get the right kind of release because of all the problems and the controversies that went with it. Though the producer is shameless enough to message me constantly saying he's sorry and whatever happened, and I've decided to stay, and and especially after the pandemic, I'm very very clear about one thing. लोग नए साल के बाद रेजोल्यूशन बनाते हैं. I think नए लाइफ के बाद मैंने डेफिनेटली ये रेजोल्यूशन बनाया कि जिन लोगों ने भी मुझे सताया है, जिन लोगों ने भी मेरे साथ गलती की है, उन्हें माफ तो जरूर करूंगा, लेकिन एक्सपोज भी जरूर करूंगा. Lot of people, for me right now, it's my family, my children that are in front of me. People have cheated me. People, from with a money point of view and everything, and I've been very gracious about it. But somewhere down the line, I feel that is my earning. And I'm going to be honest with myself, with my dealing with people. Never ever, even if by mistake I have hurt someone, I would want to go and say sorry. अल्लाह, वो तो पूरी इंडस्ट्री आपका बड़ा दिल जो है उसके बारे में जानती है, and I also know you, and we know the bestest side of you, and which is a big heart. Thank you, and that's why I just want to be clear and warn all the people ki settle everything that you have, settle all the issues, because otherwise I'm going to talk. There's a lot of talking that I'm going to do, and there's a lot of people who actually, I've never said it, but a lot of people who've cheated me and stuff like that, and I'm talking to them and trying to say these are the 3 months of my life that I'm giving to ask you what belongs to me. Get it out, otherwise I'm coming out, and I'm going all out. So that's my resolution, that what is mine, what is yours. Disparity that is there between people, whether it's my own staff. I always believed I was a very honest man, and I always gave everything on time, but I feel there's a massive disparity. They get very little for the kind of work that they do, and that has to change. They deserve
they deserve a kind of place. Probably some of the best educated people in my team in office deserve, and not just the measly sums that we are giving them. So there's a lot that is going to change in my life. अनफ फिल्मों की बात करें तो एवरीबडी इज वेटिंग द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ हेरा फेरी. व्हेन इज दैट कमिंग? वो कब आ रही है? क्योंकि सब लोगों के दिमाग में वो ऐसी छाई हुई है फिल्म कि आप तीनों को साथ में एक बार फिर देखना मतलब सपना बन गया है. वी वांट टू सी यू अगेन. हमारा भी सपना यही है कि हम एक साथ आए, whether it's परेश, whether it's अकी और मी, और कोशिश यही है, लगातार कोशिश ये है, और होनी भी चाहिए. But like I said, there are little issues because time has passed, and a lot of misunderstandings. Hopefully they'll all be resolved. I think we've all come around in these 3 months, realized, like you said, too many things in life. What is important is friends, what is important is family, what is important is relationship, what is important is प्यार, love, believe, faith. और ये जल्दी जाने वाला नहीं है, तो I think कर्मा will matter. अहान कितना तैयार हो रहा है बॉलीवुड के लिए? Like how is he preparing himself for बॉलीवुड? मतलब किस तरह की तैयारी? मतलब भाई बहन दोनों तैयार, और मतलब एक्टर्स का पूरा खानदान. हाउस माना जो है वो किस तरह से हैंडल कर रही है 3 एक्टर्स घर में? Mother and Mana are the backbone of the family that keep us sane, that keep us very, very sane, very simple also. Ahan is ready, more than ready. 90% film complete है. 10% फिल्म बाकी है, और आई थिंक 2 गाने और कुछ बाकी है. लेकिन आई थिंक आहान के जो प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर है, वो इतने दिलेर है और इतनी खूबसूरती से वो रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं. साजिद भाई का फोन भी आया and said, you're my hero and you'll only release on a big screen. आप डिजिटल पे नहीं आओगे तो वो टेंशन मत लेना. नहीं तो एंशियस था बच्चा कि क्या होने वाला मेरी फिल्म का. आई थिंक मिलन also spoke to him, his entire team spoke to him. सब कुछ अच्छा है उसके लिए. अब like I always say, lady luck and hard work, और वो आहान का काम है कि वो डिलीवर करे. I've seen bits of the film and the way he's performed. Confident actor है, simple है, real रखता है हर चीज को. I think he will be a surprise factor. Wonderful. Anna, बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं. People are asking lot of questions. I want to take a few of them. Sure. आपका धड़कन का सबसे फेवरेट डायलॉग अगर आप उनको सुनाना चाहें. आज अंजलि का जन्मदिन भी है. आई थिंक कल अंजलि का जन्मदिन था, तो आई थिंक यही कहूंगा कि मैं तुम्हें भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा. अंजलि तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी. ये वाली जब डायलॉग, ये वाले अभी कितने सारे शोज में लोग अगर सुनील शेट्टी की सबका ये अंदाज होता है. How do you react to that? I mean, I love it, because somewhere down the line, it's not that it is an extraordinary city wala dialogue, lekin it's a dialogue that hurts, and that touches the right chord, and that only shows what first love is all about. पूरी दुनिया में फर्स्ट लव कितने मायने रखती है, और खास करके लड़कों के लिए. जबकि बोला है मैंने लड़की के लिए, लेकिन लड़के ये दोहराने में इतनी मजा आती है, और लड़कियों को भी इतना मजा आता है that it is insane. और जहां भी जाओ, अगर अंजलि का ये डायलॉग मैं ना बोलूं तो वो इम्पॉसिबल. आपका फेवरेट कौन सा है? आई थिंक फेवरेट फिल्म की बात करो तो आई वुड ऑलवेज से जेपी दत्ता की बॉर्डर. और रियल हीरो खेलने का मौका कभी किसी को नहीं मिलता, और कभी भी आप जस्टिस नहीं कर पाओगे वो रोल को. लेकिन फिर भी जब इतना प्यार मिलता है तो आपको यही लगता है कि वो रियल हीरो मेरा क्या होगा, वो कैसे ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करता होगा. हम तो इमेजिनरी और दिल से करते हैं, लेकिन दैट्स द वे इट इज. तो हमेशा बॉर्डर, क्योंकि 26 जनवरी हो, अगस्त 15 हो, तो हमेशा खेला जाएगा. एक अच्छा त्योहार हुआ है, किसी को आपको एनकरेज करना है और देशभक्ति जगानी है किसी में, तो आई थिंक ये फिल्म ही देखी जाएगी. बट देयर आर सम ऑफ फिल्म्स दैट मैं खुश इस बात से हूँ कि
I've done films of all genres. Failure, of course, काफी देखा है मैंने, लेकिन गलतियां मैंने की, लेकिन whether it was धड़कन, whether it was हेरा फेरी, whether it was Border, whether it was Red Alert, अपनी genre में they are some of the topmost films. You know, कॉमेडी की बात करें तो आप हेरा फेरी की बात जरूर करते हो, आप यूनिफॉर्म की बात करते हो तो आप बॉर्डर की बात करते हो, आप रोमांस की बात करते हो तो आप धड़कन की बात करते हो, एक्शन की बात करते हो तो आप मोहरा की बात करते हो, नेगेटिव किरदार की बात करते हो तो आप डेफिनेटली मैहुना की बात करते हो. So you know, at least you know that you've been part of good cinema, along with making a lot of mistakes. एक्टर्स आप लोग बहुत लकी होते हैं क्योंकि आपको एक लाइफ से ज्यादा लाइव्स प्ले करने का मौका मिलता है. हाउ डू यू लाइक, आप एज एन एक्टर क्या प्रिपरेशन होती है आपकी? मतलब इन डेली लाइफ ऑल्सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली पिक अप थिंग्स फ्रॉम पीपल एंड उसको अपने दिमाग में सेट करके रखना पड़ता है क्योंकि कभी भी किसी भी कैरेक्टर में आपको उसे यूज करना पड़ सकता है. तो एक एक्टर का ऑब्जर्वेशन कैसा होता है इन डेली लाइफ? ऑब्जर्वेशन ही है सब कुछ. कैरेक्टर्स आप देखते हो, सिचुएशंस देखते हो, रिएक्शंस देखते हो, एक्शंस देखते हो, लेकिन ये हमारा काम है. आई थिंक द टफेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग एन एक्टर इज constantly being able to keep yourself on alert, constantly living up to other people's expectations, constantly good banna, showing the good side of you, cannot show the human side of you, cannot comment on anything, cannot react to anything, क्योंकि glass half full भी है, glass empty भी है. सोशल मीडिया ऐसी चीज है जहाँ आप किसी को विश करो तो लोग गाली देते हैं. प्रॉब्लम किसी और से है लेकिन गाली हमें पड़ती है कि आप विश क्यों करते हो. हम रिश्ते उठाकर फेंक नहीं सकते, हम रिश्तों को एक दिन में खत्म नहीं कर सकते. एवरी इंडिविजुअल एक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन डूइंग्स. मैं किसी के साथ भी मेरी दोस्ती होगी, लेकिन मेरे करतूतों पे आप उंगली उठाइए ना. मैं गलत कर रहा हूँ तो आप उंगली उठाइए. रिलेशनशिप नहीं तोड़ सकता ना किसी से. अन्ना यही चीज होती है कि कोई भी मुद्दा हो कंट्री में तो हमेशा एक एक्टर से जरूर पूछा जाता है आप इसके बारे में क्या सोचते हैं. क्या ये जरूरी है कि एक एक्टर की हर चीज के बारे में एक राय हो, और क्या वो जाहिर करे या ना करे? अगर जो भी राय हो तो उसका नुकसान ज्यादा होता है या अच्छा होता है? आई थिंक नुकसान ज्यादा होता है, और इसलिए अगर आप मेरी ट्विटर फीड को देखेंगे तो आई यूज ट्विटर ओनली टू विश, टू स्प्रेड गुड बट नॉट कमेंट. मेरी पर्सनल कमेंट्स मैं अपने पास ही रखता हूँ क्योंकि लोग कॉन्स्टेंटली उसे मिसअंडरस्टैंड करेंगे. पॉलिटिकल पार्टीज में डिवाइड हो चुके हैं. तो किसके फॉलोअर्स किसी चीज पे रिएक्ट करेंगे, किसके फॉलोअर्स किसी और चीज पे रिएक्ट करेंगे, तो समझ में नहीं आता कि फिर क्यों ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाएं. कोई कहेगा कि ये होना चाहिए था, कोई कहेगा कि आपको इसे सपोर्ट करना चाहिए था. अभी कंट्रोवर्सीज गलौर है. आप जानवरों के लिए बोले तो पीपल अगेंस्ट यू, जानवरों के बारे में नहीं बोले तो पीपल से व्हाई आर यू क्वाइट. आप इंसानों के बारे में बोलेंगे तो who are you to comment on that? आज the biggest example for me was actually as I was reading Twitter was Sonu Sood. Okay, Sonu has been doing unbelievable work, unbelievable work. Hats off कि एक इंसान बंदा कितना काम किया वो छोड़ दीजिए. चलिए, बहुत सारे एक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो इंसान फील्ड पे, वो घर, उसके घर में बीवी है, दो बच्चे हैं, वो बिल्डिंग में रहता है. वो भी लोग कहते होंगे कि तुम बार-बार कैसे बाहर जाते हो, you are endangering us. He's out there every single day, answering every message, answering everything, and today he's got to be answerable to people. You know कि नहीं मैंने परमिशन लिया था, मैंने why can't we just appreciate someone who's doing unbelievable work? और अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो नेकी करो, दरिया में डालो, अपने आप लोग बात करेंगे. आज जो लोग घर पहुंचे हैं, जो लोग जा रहे हैं, जो जाना चाहते हैं, वो सोनू की बात कर.
वो तो चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल रहा है ना, तो why is anybody else being insecure? Why is this being pulled into a political battle when it's not? Is that means that like, there's a cost that you have to pay as an actor, right? Absolutely, absolutely. Which we all have paid, and that's okay. And we continue to do the kind of work that we do, and we continue to do the kind of work that we believe. And that's why very, very clearly we should know how to take this criticism then. You know? An actor that's why it's said to be made of steel. Observation, working hard, commitment. One of the toughest jobs that there is all fine. But and failure is also fine. But when you fail and you're out there and somebody says, "Wo, are yaar, uski to last Friday, last picture, kya bakwas actor hai." I mean, you're writing off that human being also. I think that is Absolutely. not fair. That is not fair. You know, you don't know me. Can an act? हाँ बोलिए आप बोल रहे थे. नहीं, I was listening to you. हाँ, can an actor be real? मतलब actor मतलब अपना रियल सेल्फ दिखा भी सकता है, नहीं भी दिखा सकता है. ये डिलेमा रहता है क्या एक्टर्स में, क्योंकि एक पर्सोना होता है आपका बाहर, और can you stay without acting all the time? Yes, I always say my personality is who I am. My attitude depends on who you are. How you behave with me is how I behave with you. So if you know that you're going into a place where everybody is casual and there's love, you will be yourself. That is why an actor in his unit, you ask a lightman, you ask a tarape wala, you ask a fighter, you ask a dancer, you ask these working class, they'll tell you the difference between an actor and a real person. Do that research one day, get that mic out of yours and go and find out in that journey of cinema, who are the people who've been real. They'll tell you the real men from the boys. You know, and that you cannot hide. मैं कुछ भी तरापे से भी लोग मुझे देख रहे हैं, लाइफमैन देख रहे हैं, मेरी बिहेवियर देख रहे हैं. We are ourselves when we know it's family, when it's friends. If we know that somebody is recording you all the time, somebody is putting you out there just to get more likes on their social media, that's what we've become. You know, if somebody is recording you and you say, "What the hell are you doing?" Another person will say, "Arey, fan hai aapka yaar, itna to kar sakta hai." I'm asking you the question, can I come into your house and record you? No. So it's been a dilemma. So we have to act also, and but among our own people, I think we're fine. You know, once I believe in you, I am absolutely me in front of you. Then you know this is not anybody acting. आप आजकल क्या देख रहे हैं? Like what are you watching? घर पे हैं तो are you watching film? आप फिल्में देख रहे हैं या आप OTT platforms पे अलग-अलग सीरीज देख रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं आजकल? दिन भर काम करता हूँ कि मेरी टीम के साथ हर रोज हमारी 1-1.5-2 घंटे की मीटिंग है, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड हम टेक वाले हैं और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि यूजर जनरेटेड कंटेंट कैसे कर सकते हैं, ब्रांड्स को कैसे अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स हमारे थ्रू चलाना, हमारे टैलेंट के थ्रू चलाना, पब्लिक के थ्रू चलाना, उन्हें कैसे हम काम दे सकते हैं. तो वो सब बातें कंटिन्यूसली रहती है. प्लेटफॉर्म की अपग्रेडिंग, फिर पढ़ता हूँ मैं थिंग्स रिलेटेड टू गार्डनिंग और थिंग्स रिलेटेड टू हेल्थ फूड्स. बहुत कम देखता हूँ, लेकिन देखा है तो मैंने नीरज पांडे की स्पेशल ऑप्स देखा है, मैंने अनुष्का का शो मैंने देखा, पाताल लोक. Yeah, then I saw The Family Man, Raj and Dekia's shows. I never got a time to see that. And मुझे लगा ये तो यार अंग्रेजी shows की धज्जियां उड़ा देंगे, because they're so damn good. You know, the actors and phenomenal. Very, very impressed. अनु अभी जो जैसे मिस्टर बच्चन की फिल्म आ रही है गुलाबो सिताबो, and then there's another film जो आज ही अनाउंस गुंजन सक्सेना. Both of them are coming on OTT platforms. As an actor, OTT platforms और या बड़ा पर्दा, if you had to choose, like अभी तो खैर circumstances अलग हैं तो इसलिए उसी तरह से चलना पड़ेगा. But if as an actor you have to choose between the two, what would your choice be? सीटी and पैसे
बिग स्क्रीन। आदत है हमें इंट्रोडक्शन पे ताली सुनना और कॉइन्स का गिरना और वो डांस और वो नाचना, तो आई थिंक वही आदत रहेगी। बट यू नो, आई एम सो ग्लैड दैट the producers got the digital platforms that they needed, because you know, when a businessman is doing something, interest matters a hell of a lot. And when you start bleeding, you cannot stop the bleeding. So, but I know the appreciation will be there because both of them are looking fantastic. I think Janvi is looking out of this world. Top Gun and Top Girl. You know, she looks phenomenal. I think her time starts now. Janvi Kapoor will be known for just that one still of that child. And that voiceover. She's got so much power in her voice. She's got such a convincing voice, such a beautiful, mature voice. I'm so happy for her. I'm so happy for her. You know? बॉलीवुड को अभी इस लॉकडाउन के दौरान क्या अपना तौर तरीका बदलना पड़ेगा फ्यूचर के लिए, क्योंकि बहुत सारी फिल्में अटक गई हैं, अभी रिलीज फिर एक साथ हो जाएगा सबका, तो बहुत सारा कुछ लोगों को हैंडल करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, आप अगले एक साल तक बॉलीवुड को किस डायरेक्शन में जाते हुए देख रहे हैं? आई थिंक एक दूसरे का हाथ पकड़कर आप पहले आप करना, ये समझना कि कौन ब्लीड कर रहा है, कौन तकलीफ में है। So I think, you know, that is the most important thing for us, to make sure that we support each other. Then of course social distancing को ध्यान में रखते हुए disciplined way में shoot करना। मुझे लगता है कि independent distributors का भी वापस आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वरना छोटी फिल्में बहुत मार खाएंगी। You know, rushing to try and complete, rushing to try and finish, rushing to try and release. तो चेंज एग्जीबिशन में बहुत चेंज, सिंगल थिएटर्स को बढ़ावा देना इम्पोर्टेंट, थिएटरों का बढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत कम थिएटर्स है हमारे पास। ओटीटी के लिए तो प्लेटफॉर्म्स के लिए नए प्लेटफॉर्म्स आते जा रहे हैं, क्योंकि लोग अभी डिजिटल कंटेंट के आदी हो गए, घर बैठे सब लोग देखना चाहते हैं, फोन पे सब देखना चाहते हैं। सो आई थिंक देयर विल बी अ मैसिव चेंज। फॉर यू, what is the new normal? Mask, spending a lot of time at home, traveling within the country, spending within the country, promoting my Indian brands, and spending great time with family, and definitely separating work from play and family. Play means family. You know, we need to decide that we're going to work X amount of hours, but we're going to be damn productive about it. I'd rather do a 5-day a week, you know, than a 6-day a week. आप अपनी तरफ से अगर 3 टिप्स देना चाहें टू कीप फिट, क्योंकि आपको रहान को खड़ा रखेंगे तो आई डोंट नो, I'll have bent towards you more. So अगर 3 टिप्स देने हो एक अच्छे और हेल्दी लाइफ के लिए, what would that be? Continue the habit जो आप घर पे अभी हैबिट है आपकी घर पे खाना खाने की। Of course सबको शौक है कभी कभार, but पोर्शन कंट्रोल करो। आप समझ जाओगे कि कितना खाना मेरे लिए सही है। सेकंड इज, ये डिसाइड कर लो कि आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज जरूर करनी है, वॉक हो, स्किप हो, सूर्य नमस्कार हो, वो। और अपने जिंदगी में थर्ड टिप यही दूंगा कि योगा को इन्वॉल्व कर लेना। प्राणायाम अपने जिंदगी का एक हिस्सा बना लीजिएगा, उससे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी, और जब मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है तो फिजिकल स्ट्रेंथ अपने आप बढ़ती है, क्योंकि वो मेंटल स्ट्रेंथ ही है जो आपको जिम जाने से रोकती है और जिम जाने के लिए encourage. I can vouch for that. Absolutely. आगे हम लोग आपको obviously we seeing you behind the scene more right now, but how do we see you like on screen, कहाँ कब देखेंगे? We really want to know that. काफी फिल्में हैं मेरी जो स्टार्ट खत्म हो चुकी है, that is मरकार with प्रियदर्शन,
I've got Fraudsters, which is an English film with Jeffrey Chin and Vishnu. There's another film that Mumbai Saga, which is a guest appearance, but a film that I'm very excited because I love Sanjay Gupta's films. You know, he makes films for men, and I love that. Then I'm doing another very nice Hindi Telugu film, which is on a sport, which is about boxing. Another home film production of our own that is starting with Sanju and a very nice star cast that we're starting very, very soon. Madhavan and a beautiful film, so comedy, excited about that. So looking forward to some good work. And at my pace. Is there something that you have not done and which is like on your mind कि बॉस अभी तक ये नहीं कर पाया, ये नहीं किया? I want to do I want to do a very nice, beautifully emotional film with Athiya, which is a father-daughter film that I would love to do. You know, and I think we because we have magic together, whether it's comedy or whether it's emotion, because she is my best friend. You know, and like Ahan is a very reserved child, and Ahan and Athiya and Mana are the two mature ones in the family. So, you know, we all share a beautiful relationship. So I want to do an amazing film with Tia before anything else. Thank you, Anna, so much, and all the best for whatever you are doing आगे. और 14th को हमको जरूर रिएक्शन दीजिएगा, बताइएगा कि इनफैक्ट हम आपको रिएक्शन देंगे. Absolutely. 14th को I'll be waiting for. Absolutely. और पहला है सारे लोग नए हैं. You know, all of us we're doing this for the first time. Filmmakers नए हैं, directors नए हैं, actors नए हैं, जीतने वाले नए होंगे. तो गलतियां भी हो सकती हैं हमसे. So excuse us and believe that it is because we actually done it for, by and of the people. You know, these films are only for the people. So nobody should ever say ki Anna and nepotism. It doesn't go. Yeah. Lots of luck. Thank you. It stops there. Thank you so much, and you take care of yourself. Thank you. ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।